नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पढ़ रहे थे एवं कुछ टॉपिक इसी का हम लोग का बच गया था। तो आइए हम लोग इसी टॉपिक को अंत करने का प्रयास करते हैं आज। ठीक है, उसके आगे हम लोग विभवांतर पढ़ेंगे। ठीक है, एवं विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध पढ़ेंगे एवं विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्थिति ऊर्जा से ही संबंधित है। तो वो हमारा टॉपिक है जब जब विद्युत द्विध्रुव को जब द्विध्रुव को जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में थीटा वन से थीटा 2 डिग्री घुमाया जाए तो थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री घुमाया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कल देखा था कि हमारे पास कोई एक ई विद्युत क्षेत्र था। क्या था हमारे पास? तो कोई एक ई विद्युत क्षेत्र था जिसमें कोई हमारा ए बी कोई हमारा द्विध्रुव था। ए बी क्या था? हमारा द्विध्रुव था एवं उनके बीच की दूरी क्या था? 12 था और ये थीटा डिग्री पर था। ठीक है, जहां पर एक पर माइनस क्यू आवेश होता है, दूसरे पर क्या होता है? तो दूसरे पर प्लस क्यू आवेश होता है। क्या होता है? प्लस क्यू आवेश होता है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, या तो ऊपर या फिर नीचे अगर घुमाएंगे तो इस तरह से क्या होगा, उसके मान में थीटा के मान में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो थीटा के मान में परिवर्तन आने से ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो आज हम लोग इसी बात को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होने वाला है? तो ऊर्जा में परिवर्तन डेल यू बराबर क्या होने वाला है? तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्या होने वाला है? ऊर्जा में परिवर्तन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होने वाला, अर्थात इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो यू अंतिम माइनस यू प्रारंभिक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यू अंतिम माइनस यू प्रारंभिक। ठीक है, तो यहां से हमारा यू फाइनल कैसे निकलेगा? तो हमारा यू का जो मान निकला था, तो यू फाइनल का मान क्या निकलेगा? माइनस पीई कॉस थीटा 2। क्या निकलेगा? कॉस थीटा 2, क्योंकि फाइनल हमको थीटा 2 लेना है और यू इनिशियल क्या निकलने वाला है? तो वो निकला था माइनस पीई कॉस थीटा 1। क्या निकलेगा? माइनस पीई कॉस थीटा 1, क्योंकि हमारा यू का जो मान निकला था वो निकला था माइनस पीई कॉस थीटा निकला था। क्या निकला था? पीई कॉस थीटा निकला था। ठीक है, अब आइए हम लोग इस यू फाइनल और इस यू इनिशियल को हम लोग इस समीकरण में रख देते हैं। तो यू डेल यू बराबर क्या हो गया? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस फिर क्या हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल यू बराबर क्या हो जाएगा? डेल यू बराबर हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीई कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डेल यू बराबर, यहां पर देखिए पीई दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पीई इंटू कॉस थीटा 1। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेल यू का मान आ गया। डेल यू का क्या मान आ गया? तो डेल यू का मान आ गया पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसी को केस बनाकर पढ़ते हैं कि जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो और इसको थीटा डिग्री पर घुमाया जाए। जब क्या हो? थीटा 0 डिग्री हो और थीटा 2 कितना हो? 90 डिग्री हो। जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो और थीटा 2 क्या हो? 180 डिग्री हो, तो क्या परिवर्तन होने वाला है? ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। केस नंबर फर्स्ट करके पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट, जब विद्युत द्विध्रुव थीटा जब विद्युत द्विध्रुव 0 से थीटा डिग्री घुमाया जाए
घुमाया जाए घुमाया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा वन का मान क्या है, थीटा वन बराबर हमारा क्या है, तो 0 है, एवं थीटा टू क्या है, तो ये थीटा डिग्री है। कितना है, तो ये थीटा डिग्री है। ठीक है, अब हमारा मान क्या निकला था, डेल यू बराबर निकला था पीई इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू निकला था। ठीक है, अब आइए हम लोग थीटा का मान रख लेते हैं। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर पीई इंटू कॉस थीटा वन का मान है 0। ठीक है, 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा टू का क्या मान है, थीटा है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं, यहीं पर रख लेते हैं। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डेल यू का मान क्या निकल गया, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकल गया। ठीक है, अब आइए हम लोग केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। केस 2, जब क्या हो, जब थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 1 0 डिग्री हो एवं थीटा 2 कितना हो, 90 या 180 कोई ले सकते हैं। ठीक है, जब विद्युत द्विध्रुव जब विद्युत द्विध्रुव 0 से 180 डिग्री 0 से 180 डिग्री घुमाया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन जब क्या हो, 0 से 180 डिग्री घुमाया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ थीटा वन क्या हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा हमारा 0 डिग्री एवं थीटा टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, इस तरह से डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई इंटू कॉस थीटा वन का मान क्या है, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, और इस तरह से डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई इंटू कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस और कॉस 180 डिग्री का क्या मान होता है, तो इसका माइनस 1 होता है। क्या होता है, तो माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहां से डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई इंटू ये हो जाएगा 1 और -1 और माइनस ये क्या हो जाएगा, +1। क्या हो जाएगा, +1। तो यहां से डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग केस नंबर 3 पढ़ते हैं। केस नंबर 3, जब विद्युत क्षेत्र, जब थीटा 1 कितना हो, 0 डिग्री हो एवं थीटा कितना हो, थीटा 2 90 डिग्री हो। ठीक है, जब विद्युत द्विध्रुव 0 से 90 डिग्री घुमाया जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन, तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, यहां से थीटा वन क्या हो जाएगा, थीटा वन बराबर 0 डिग्री एवं थीटा टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू बराबर पीई इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई इंटू कॉस थीटा वन का मान क्या है, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से डेल यू बराबर क्या हो गया, पीई इंटू कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहां से डेल यू का मान निकल गया हमारा, पीई निकल गया। क्या निकल गया, तो यहां से डेल यू का मान हमारा पीई निकल गया। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यहां तक बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है।
अब आइए हम लोग, हमने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हम लोग को एक नोट पॉइंट पढ़ना है। नोट पॉइंट पढ़ना है। नोट पॉइंट हमारा क्या है? तो नोट पॉइंट है बाह्य बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात W जो होगा हमारा वो कैसा होगा? ये बाह्य बल होगा। कैसा होगा? तो W बाह्य बराबर क्या हो गया? तो ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होंगे? तो बराबर होगा, अर्थात डेल U के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो W बाह्य बल क्या हो गया? W बाह्य बल हो जाएगा हमारा। ऊर्जा में परिवर्तन का मान क्या निकला था? तो वो निकला था हमारा Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 निकला था। क्या निकला था? तो W बाह्य बराबर Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 निकला था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब नोट नंबर दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं कि विद्युत बल के द्वारा, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के, ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक बराबर होता है। कैसा होता है? तो ये ऋणात्मक बराबर होता है, ऋणात्मक बराबर होता है। अर्थात W विद्युत बल कैसा होगा? W जो होगा विद्युत बल बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस डेल U के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से W विद्युत बल क्या हो जाएगा? W विद्युत बल बराबर हो जाएगा हमारा, इसका मान माइनस में है तो माइनस Pe इंटू कॉस थीटा 1 माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, W विद्युत बल का मान हमारा निकल गया। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ना है विभवांतर। क्या पढ़ना हम लोग को? तो हम लोग को पढ़ना है विभवांतर। विभवांतर पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंसेस पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंसेस कहते किसको है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इकाई धनात्मक आवेश, इकाई धनात्मक आवेश को, इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य दो बिंदुओं का, दो बिंदुओं का विभवांतर, दो बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दो बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि B टू VA बराबर क्या हो जाएगा? W B टू A बाई Q नोट। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? B टू A बराबर क्या हो गया? W
बी टू ए क्यू नॉट हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। एवं इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? तो बीमीय सूत्र क्या होगा? तो यहाँ W है और नीचे हमारा Q नोट है, तो W का क्या होता है? mL⁻² होता है। ठीक है, और Q का क्या होता है? AT या फिर IT होता है। ठीक है, तो हम लोग AT लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का बीमीय सूत्र हो गया। अगर उनको एक साथ लिखना चाहूं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं mL⁻³ A⁻⁻1 होता है, होता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम लोग 1 वोल्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल हो तो, 1 जूल हो तो, किया गया कार्य 1 जूल हो तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा है 1 वोल्ट का परिभाषा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हमें विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं, विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध, विभव में संबंध। ठीक है, तो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध पढ़ना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास Q आवेश हो, ठीक है, Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। ठीक है, कोई Q नोट आवेश है, कोई Q नोट आवेश है जिसको हम लोग इस Q के विद्युत क्षेत्र में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए हमने इस पर dr विस्थापित किया, बल लगाकर हमने क्या किया? dr विस्थापित किया। ठीक है, और इसको हम लोग बिंदु P तक, Q नोट आवेश को बिंदु P तक लाना है। ठीक है, तो इस तरह से इस पर क्या होगा? इस Q नोट पर हम लोग बल लगाते हैं तो इधर से हमारा F बाह्य बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? तो F बाह्य बल लगेगा। एवं इस आवेश द्वारा इस Q नोट पर भी एक बल लगेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? F बाह्य बल कहेंगे। क्या कहेंगे? F विद्युत बल कहेंगे। क्या कहेंगे? F विद्युत बल कहेंगे, F विद्युत बल कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारा विद्युत बल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, जबकि F बाह्य बल जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, अर्थात दोनों की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि एफ बाह्य बल जो होता है, एफ बाह्य बल बराबर क्या होता है, माइनस एफ विद्युत बल होता है। क्या होता है, एफ माइनस विद्युत बल होता है। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो बल तो हमारा निकल गया, यहाँ विस्थापन कितना हो रहा है, तो विस्थापन dr हो रहा है। क्या हो रहा है, dr हो रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ F विद्युत dr, या फिर हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा माइनस में है, या फिर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F बाय इंटू dr लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन को हम लोग लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद्युत इंटू dr को लेकर चलने वाले हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद्युत dr लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग को विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग विभव लाने के लिए क्यू नोट से इसको हम लोग भाग दे देंगे तो मिल जाएगा, और इधर हम लोग भी क्यू नोट से इसको भाग देंगे तो हमारा विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यू नोट से भाग दे देते हैं। तो दोनों तरफ क्यू नोट से भाग देने पर इससे क्या होगा कि दोनों तरफ ये कट जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, W बाय क्यू नोट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ बाय क्यू नोट क्या होता है, E होता है। क्या होता है, E होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा V बराबर माइनस E dr निकल गया। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं V बराबर, सॉरी, हम लोग लिख सकते हैं E बराबर माइनस dV बट्टा dr। क्या लिख सकते हैं, E बराबर माइनस dV बट्टा dr भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग को एक पॉइंट बचा हुआ है, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग यहीं पर टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मिटाकर फिर लिखने वाले हैं। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध। नेक्स्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध। ठीक है, तो हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध को पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब मान लेते हैं दोस्तों कि कोई क्यू नोट आवेश है जो बिंदु ए से बिंदु बी तक, जो बिंदु ए से कहाँ जा रहा है, बिंदु बी तक जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि क्यू नोट आवेश को बिंदु ए से बी तक लाया गया, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाया गया। ठीक है, तो इसके लिए विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dr। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E dr हो जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक ले गए, तो V A से B तक ले गए, तो VB टू VA बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dr हो जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक, तो A से B तक। कहां से कहां तक, A से B तक। अगर विद्युत क्षेत्र क्या हो, अलग अलग दिशा में हो, यानी X दिशा में हो, Y दिशा में हो एवं Z दिशा में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, VB टू VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B EX dr, यानी X दिशा में विद्युत क्षेत्र माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B EY dr माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B EZ dr हो जाएगा। ठीक है, जहां EX हमारा क्या होगा, तो X दिशा में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और EY क्या हो जाएगा, तो Y दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, Y दिशा में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। एवं EZ क्या हो जाएगा, EZ बराबर
जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समविभव पृष्ठ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।